अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अन्ना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं टॉर्टिकोलिस के बारे में आपको बताऊंगी कि ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। टॉटी मींस ट्विस्टेड एंड कॉलिस मीन कॉलर, यानी कि जब आपकी नेक जो है एक साइड पे ट्विस्ट कर जाती है तो उसको हम कहते हैं टॉर्टिकोलिस। इस तरीके से ये नेक जो है ट्विस्ट करेगी। और कौन सा मसल इंटेक्ट होता है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। स्टर्नो मीन स्टर्नम की तरफ से इसकी अटैचमेंट है, क्लेविकल की तरफ से अटैचमेंट है, और मेस्टॉइड मसल यानी कि मेस्टॉइड जो प्रोसेस है उसकी तरफ से इसकी अटैचमेंट है, जो टेम्पोरल बोन्स की साइड पे होता है। उसके बाद है सिम्टम्स: नेक स्टिफनेस, रोटेट नेक वन साइड, स्वेलिंग ऑफ नेक एंड अनेबल टू रोटेट नेक। देन आता है फंक्शन ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। सबसे जो इसका मेन फंक्शन है वो है हेड रोटेशन, जिसकी वजह से हेड एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर सकता है। नेक फ्लेक्शन, हेड टिल्टिंग। टिल्टिंग का ये मतलब है कि एक साइड पे फ्लेक्स करेगा, यानी कि राइट लेफ़्ट जो है फ्लेक्स करेगा। डीप ब्रीदिंग भी इसका एक मेन फंक्शन है, जो क्या करवाता है, जब स्टर्नम से क्योंकि अटैचमेंट है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल की, तो स्टर्नम की जो हड्डी है वो सीने की हड्डी है। सीने की हड्डी को ऊपर की तरफ जो है पुल करता है क्लेविकल, और जो स्टर्नम है वो पुल करती है ऊपर की तरफ, और रिब केज को सपोर्ट मिलती है, और वो लंग्स को एक्सटेंड करते हैं। फुली तौर पर लंग एक्सटेंड हो जाते हैं रिब को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने से। तब जो है डायफ्राम को जगह मिलती है ताकि वो आसानी से ब्रीथ कर सके। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे होती है कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे प्रोटेक्शन की जाती है कैरोटिड आर्टरी की, जुगुलर वेन की, नर्व्स की एंड लिम्फ नोड्स की, क्योंकि उसके ऊपर ये मसल होता है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प आउट करता है। आपका जो हेड है वो फॉरवर्ड होता है, यानी कि जब हम इस तरह हम करेंगे नेक फ्लेक्जन, और पीछे की तरफ करेंगे तो एक्सटेंशन, और साइड पे करेंगे तो साइड बेंडिंग। तो ये सारे जो हैं इसके स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के फंक्शन हैं। कॉजेज़ क्या हैं? कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल बाय बर्थ होता है कि मोस्टली बच्चों में, कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे हम कंजेनाइटल कहते हैं। एंड सेकंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, बाय बर्थ हमें ये कंडीशन नहीं मिलती, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद या किसी भी एज में आपको मिल सकता है। सेल्फ लिमिटेड, यानी एक ही साइड पे अगर गर्दन रहेगी तो तब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड ट्रॉमा हो सकता है, कोई चोट लगी इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन का कोई इन्फ्लेमेटरी कोई कंडीशन हो सकती है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ट्यूमर या लीजन हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके जो स्पेसिफिक मसल है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आए। फिर हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि शुरू से है ऐसी कंडीशन, या फिर बाद में हुई है, या किस रीज़न की वजह से हुई है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन हम करवा सकते हैं, या फिर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम एमआरआई भी करवा सकते हैं। आप ट्रीटमेंट लेंगे, फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट मोस्टली इसमें किया जाता है, जिसमें स्पेसिफ़िक कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। मायोफेशियल हम कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं, और सॉफ्ट कॉलर या ब्रेस भी लगाया जाता है छोटे बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे मसल रिलैक्सेंट हो गई या पेन किलर होगी, ये कुछ मेडिकेशंस भी दी जा सकती हैं।